हो जाइए सावधान, महाकुंभ मेला में इतना बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, बाबाओं ने लड़की को लेकर के फरार हो गया है। जब उनसे पूछा गया तो वह सवाल पर सवाल जो है सो वह बिल्कुल जो है से अलग तरह से दे रहे थे। वह पूरी तरह से जैसे फर्जी बाबा थे और लड़की को जो है से पूरी तरह से वह बरगला करके वह अपने चंगुल में फंसे हुए थे। आखिर क्या कुछ मामला है, आप इस वीडियो पर बने हुए रहिए। हम उन लड़की का नाम भी बताएंगे, हम उनका घर भी बताएंगे, पूरा सारा एड्रेस भी बताएंगे। आखिर उन लड़की के साथ क्या हुआ, कौन उन्हें बचाया और क्या कुछ जो है से हुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उन लड़की का जो नाम है वंशिका नाम है उन लड़की का। वह लड़की जो है से वह करीब 10 और 12 वर्ष की उनकी उम्र है, जिसे बाबा ने अपने चंगुल में उन्हें फंसा लिया। और उनकी बात की जाए लड़की की तो वह लड़की जो है से मानसिक रूप से उनकी हालत जो है से बिगड़ गई थी, क्योंकि बाबा ने उनके ब्रेन को इस तरह से ब्रेन वॉश किए कि बाबा के अनुसार ही उनके मन में एक ऐसी जो है से धारणा बैठ गई कि वह अपने आप पर जो है से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद मीडिया ने उनने जो है से पूरी खबर ली और लड़की की पूरी एड्रेस पता सारा कुछ जो है से लिया। उनके बाद जो हुआ बाबा का वह बाबा ही समझे, क्योंकि बाबा से जब सवाल पूछे गए, बाबा का नाम हम बता दें कि बाबा का नाम जैसे संजय गिरी बताया जा रहा है। यह जैसे जूना अखाड़े से है। जब बाबा का जैसे एड्रेस पूछा गया, नाम बताया गया, तो वह बात को बदल ही रहे थे, बोल रहे थे यही है, इधरे है। मीडिया को भी बरगलाना चाह रहे थे, लेकिन वह मीडिया अपनी पकड़ को मजबूत करके जैसे बाबा से पूछे और बोले कि बरेली है, जबकि लड़की जैसे अपना गांव जैसे नजरपुर बता रहे थे। लड़की से जब पूछा गया उनके जिले के बारे में तो लड़की ने अपने जिले के बारे में भी जो है बताए, वह नजरपुर के भदोही जिले के जैसे रहने वाले थे। और लड़की से जब बातचीत जैसे की गई तो पूरी तरह से जैसे लड़की घबराई हुई थी, लड़की रो रही थी। वह जैसे उनसे पूछा गया कि क्या आप बाबू अपने घर जाना चाहती है, गांव जाना चाहती हैं, लेकिन उसका इतना जैसे ब्रेन को वॉश किया गया कि बोले कि नहीं हमको यही ठीक है, बाबा के ही पास जाना है। लेकिन बहुत रो रही थी लड़की। लड़की से पूछा गया कि आप जैसे पढ़ती है तो हाँ, और पढ़ना है तो हाँ। ये सारी बात जैसे लड़की से बातचीत हुई थी। जब उनके स्कूल का नाम भी पूछा गया तो वो अपने स्कूल का नाम भी बताए कि प्राथमिक विद्यालय नजरपुर जैसे उनकी गांव थी। जब उनके मोबाइल नंबर उनके गांव से जब बताया गया कि आप अपने गांव में किसी का मोबाइल नंबर जानते हैं तो आप अपना मोबाइल जैसे घर का नंबर या किसी अगल बगल का किसी का भी नंबर आपके पास अगर है तो आप जैसे बताइए। तो इस तरह में लड़की का इतना मानसिक स्थिति बिगड़ गया था कि वह बताना नहीं पा रहे थे या बता नहीं रहे थे। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आप जो है से वहाँ के प्रधान का ही नाम बता दीजिए। वह प्रधान का नाम जो है से वहाँ बताए, जैसा कि प्रधान का नाम जो है से वहाँ कल्लू बताए। जी हाँ। उनके बाद लड़की को जो है से बाहर अखाड़े से बाहर जैसे लाए गए थे और अखाड़े से बाहर ला करके जैसे वह एक संदिग्ध जगह में जैसे उनको बैठाए हुए थे। लड़की जैसे पूरी तरह से रो रही थी, बिखर रही थी। लड़की को बाबा जैसे भूजा खिला रहे थे, वह भूजा में जैसे अब क्या मिलाया हुआ था नहीं मिलाया हुआ था, इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिए थे। आखिरकार बाबा को जब वहाँ पुलिस प्रशासन मीडिया के वजह से जैसे पुलिस को
सूचना दी गई। फिर वहाँ जैसे बाबा को जैसे सामने आए, फिर बाबा को वहाँ से जैसे ले गए और पूरी तरह से जैसे उनकी पूछताछ जो है से की गई। लड़की जैसे अभी हालांकि जैसे वो अपने घर जैसे लड़की चले गए हैं। ये आज मीडिया के कारण ही जैसे लड़की का जैसे जान बच गई। न जाने इस तरह के कितने ऐसे लड़की होंगे और बाबा होंगे कि जो इस तरह से प्रक्रिया जैसे लड़की के साथ करते होंगे। तो आप सभी जैसे अगर महाकुंभ मेला जा रहे हैं तो वहाँ महाकुंभ मेला में सावधान हो जाइए, क्योंकि वहाँ जैसे हो रहा है बाबा का फर्जी खेला। इन खेला में न जाने कितने मासूम क्या हो रहे हैं, कहना जैसे मुश्किल है। आज इन जैसे पत्रकारों के कारण है, इन मीडिया के कारण जैसे आज ये लड़की जैसे वंशिका जो भदोही के हैं, जिला इनका पड़ता है, आज जैसे ये तो चंगुल से निकल गए हैं, लेकिन कितने फंसे हुए हैं या क्या है इनके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ भी दुर्घटना ये, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जाइए आप कुंभ मेला, वहाँ देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। सावधान होकर के आप वहाँ जैसे देख सकते हैं सारा कुछ, नज़र अपना जैसे गराए रखिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।